Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अवनी एंड मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अवनी और मीरा जो होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं लाइक प्यार प्यार वाली। तो अवनी मीरा को जैसे खेलती है तो मीरा के लिप्स जो होते हैं वो ऐसे ही अवनी के लिप्स को ऐसे टच करते हैं और ये दोनों ऐसी बस लेटी रहती हैं। इन दोनों के लिप्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इन दोनों की यहाँ आई कॉन्टेक्ट हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी देर ऐसे लेटने के बाद अवनी जो होती है वो ऐसे मीरा से ऐसे दूर होने लगती है तो मीरा भी ऐसे दूर होकर बैठ जाती है। तो ये दोनों जो होते हैं दूसरी तरफ मुँह करके ऐसे अपने लिप्स को टच करके बैठे होते हैं। तो अवनी की हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो रही होती है और मीरा की भी। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के लिए सेम ही फील कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पा रहे होते हैं। वहाँ अवनी जो होती है वो भी मीरा के लिए कुछ स्पेशल फील कर रही होती है। वो उस टाइम मीरा से दूर तो हो गई थी लेकिन उसका दिल बार बार कर रहा होता है कि जो अभी अभी उसने फ़ील किया मीरा के लिए वो दोबारा फ़ील करे, वो मीरा के उतनी क्लोज़ हो जैसे वो भी थी। लेकिन वो बेचारी चाह के भी कुछ नहीं कर पाती और चुप रहती है और चुपचाप बैठ के एक कोने पे लेट जाती हैं। तो मीरा भी काफ़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है और फिर पीछे टर्न होती है, देखती है कि अवनी लेटी हुई है। तो मीरा भी फिर चुपचाप ऐसे लेट जाती है, वो भी थोड़े से फासले पे लेटी होती है। तो अवनी जो होती है उसके दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ है और जो भी हुआ उसको इतना अच्छा क्यों लगा है, वो बार बार क्यों चाह रही है कि वो दोबारा हो। अवनी काफ़ी बेचैन होती है तो ऐसे ही मीरा की तरफ टर्न करके लेटती है और देखती है कि मीरा उसे थोड़ी दूर लेटी हुई है। जैसे हमने ऐसे टर्न करके लेती है तो मीरा भी उसी टाइम टर्न कर लेती है और दोनों जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो अवनी जो होती है वो मीरा की थोड़ी करीब आके लेट जाती है तो फिर मीरा भी अवनी के थोड़े करीब आके लेट जाती है। तो मीरा जब उसके करीब आके लेटती है तो अवनी स्माइल करती है और वो थोड़ा और ज़्यादा पास आके लेट जाती है। तो मीरा भी फिर स्माइल करती है और वो भी उसके थोड़े और ज़्यादा पास आके लेट जाती है। और फिर मीरा जो होती है वैसे अवनी की तरफ थोड़ा आगे करके अपना हाथ ऐसे रखती है और अवनी स्माइल करती है और फिर उसके हाथ को ऐसे टच कर लेती है। तो फिर मीरा ऐसे अपने हाथ को ऐसे सीधा रखती है और अपने उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। तो मीरा ऐसे उसके हाथ को बार बार टच कर रही होती है और उसकी आंखों की तरफ देख रही होती है और अवनी जो होती है वैसे मीरा की लिप्स की तरफ देख रही होती है। तो ये दोनों उठते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होके बैठ जाते हैं। तो अवनी जो होती है वो मीरा की लिप्स को ऐसे टच कर रही होती है और मीरा भी अपनी लिप्स की तरफ ही देख रही होती है। तो इन दोनों को नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है, लेकिन जो भी था इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अवनी जो होती है वो मीरा की लिप्स को ऐसे टच कर रही होती है और उसके काफ़ी क्लोज भी आ रही होती है। उसकी लिप्स की ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है कि उसी टाइम मीरा की कॉल होती है, रिंग होता है मोबाइल। तो मीरा ऐसे दूर होकर बैठ जाती है और अवनी को भी से अचानक से झटका सा लगता है। तो वो भी बेड से उतर के साइड पे हो जाती है और सोचती है कि मैं क्या कर रही थी। तो अवनी तो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो फील तो करती है मीरा के लिए कुछ, उसके दिल में मीरा के लिए बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं लेकिन वो उन फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो मीरा के लिए ऐसा फील करती ही क्यों है, क्योंकि वो आज तक कभी किसी से इतने क्लोज नहीं की होती। उसके लिए मीरा सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है लेकिन जो फील उसे मीरा के लिए आती है वो फीलिंग कभी किसी के लिए वो महसूस कर ही नहीं पाई थी। और मीरा जो होती है वो जैसे कॉल अटेंड करती है, हेलो बोलती है, तो तभी आगे से उसे बहुत बुरी न्यूज़ मिलती है। तो वो मीरा को सुन के कहती व्हाट, अब ये क्या अजाब हो गया, अब ये कैसे हो गया। तो ऐसी बात कर रही थी बहुत चिल्ला के। तो हमने जैसे ही मीरा कैसे चिल्लाते हुए देखती है पीछे तरफ टर्न करती है, मीरा के पास आके बैठती है और कहती क्या हुआ। तो मीरा ऐसे कॉल कट करके सर पकड़ के बैठ जाती है। हमने कहती क्या हुआ, कुछ बताओ कि मुझे, सब ठीक है ना। मीरा कहती है एक और प्रॉब्लम होगी। तो हमने कहती क्या प्रॉब्लम होगी बताओ मुझे। मीरा कहती है कि वो CEO, भावना कहती सॉरी गाइस मेरा मतलब, हमने कहती है क्या हुआ CEO को। मीरा कहती है कि वो, तो हमने कहती है क्या वो, बोलो कुछ। उस CEO ने वो प्रोजेक्ट अपने नाम से, फौज, जो प्रोजेक्ट मेरा था अब उस प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट अब उसका है। वाह यार। तो अभी कहती रिलैक्स हो जाओ, तो तुम टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा कहती ठीक नहीं होगा, पहले तो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी बट अब मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से गया यार, मेरी मेहनत थी उसमें, कैसे हो सकता है। मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं जो ये सब कर रहा है। तो हमने ये कहती रिलैक्स में होना, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, हाँ सब हो जाएगा। मेरे कहती क्यों 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 मुझे साथ ही ऐसे क्यों होता है यार, मेरी इतनी मेहनत थी उस प्रोजेक्ट पे यार, सब बर्बाद हो गई।
वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यार, तुम समझ नहीं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था यार। शिट 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 शिट। तो मीरा ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और बहुत चीख रही होती है। तो हमने जो होती है ऐसे ऐसे हक करती है जोर से, बोलती है रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तभी मीरा को बार बार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आता है मोबाइल पे। तो वो उठ के जैसे अपना मोबाइल उठाती है तो बार बार से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैम प्लीज़ न्यूज़ देखें। तो मीरा जो होती है जैसे न्यूज़ चैनल ऑन करती है तो वहाँ हर तरफ बस एक ही बात फैली होती है मीरा की कंपनी की, कि मीरा की कंपनी के शेयर जो हैं इतने कम हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मेरे ये देख के बिल्कुल फेस नहीं कर पा रही होती। वो ज़ोर से रिमोट का से ज़ोर से टाइटली, मतलब फुल से कस के पकड़ के फेंकते हैं ना दीवार में, कि उसका चकना चकना हो जाता है, चिकना चूर हो जाता है वो। तो अम्मी देखती है मीरा को फर्स्ट टाइम इतना टूटा हुआ और इतने गुस्से में, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। क्योंकि मीरा जो होती है बहुत चिल्ला रही होती है, वो तोड़ फोड़ कर रही होती है, क्योंकि उसे फिर से डर होता है कि उसकी कंपनी फिर से उस हालत पे आ जाएगी जैसे वो पहले थी टेक ओवर करते टाइम। वो उस चीज़ से बहुत घबरा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, किसी कितनी सालों की मेहनत, जिसने अपना बचपन दिया वो एक चीज़ को, लाइक उसका बचपन ही था ना जो उसे उस टाइम खेल कूद में गुजारना चाहिए था, पढ़ाई में गुजारना चाहिए था। वो एट अ टाइम स्टडी भी करती थी, ये सब भी करती थी, तो उसकी फुल मेहनत थी। तो ये चीज़ उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बहुत रो रही होती है। तो अपनी जो होती है उसे चुप कराने की कोशिश करती है कि रिलैक्स, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक तुम टूट नहीं जाती, और तुम्हें बिल्कुल नहीं टूटना। तुम उठ के दिखाओ, उन्हें दिखाओ कि जितना वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे तुम उतना ऊपर बढ़ोगी, हाँ उतनी ऊंचाइयों को छूओगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो मीरा जो होती है वो बहुत रो रही होती है, मनी को हक करके कहती है ये लोग चाहते क्या है यार, मैं ईमानदार से कुछ कर रही हूँ तो मुझे करने क्यों नहीं देते। क्यों मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी टेक ओवर कर लूँ, क्यों 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 वो मेरी ज़िंदगी को इतना कंट्रोल करने चाहते हैं। एक खुशी है मेरी लाइफ में, वो भी छीनना चाहते हैं मुझसे। मुझे नहीं करनी उनकी कंपनी टेक ओवर, मुझे उस घटिया कंपनी में नहीं जाना जो पता नहीं कितने मासूम लोगों की खून पर खड़ी होगी, कितने मासूम लोगों के पसीनों पे खड़ी होगी। मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, पता नहीं कितने मासूम लोगों की को गिरा कर वो इस कंपनी तक पहुँचे होंगे। और मैं ऐसी कंपनी में बिल्कुल काम नहीं करूँगी, ठीक है। वो ये कोशिश कर रहे हैं ना कि मेरी कंपनी ख़त्म हो जाए, आई प्रॉमिस अगर ये कंपनी ख़त्म हो भी गई ना तब भी मैं उनकी कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं उनके ऑफिस में कभी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। तो जो हमने होती है वो ऐसे मीरा को हक करती है, रिलैक्स, अभी तो तुमने बोल दिया कि ये कंपनी ख़त्म होगी, फिर कभी नहीं बोलना, ये कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अभी ऑफिस की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई प्रॉमिस हम दोनों मिल के इस ऑफिस को इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाऊँगी ना कि किसी की बाप की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें नीचे झुकाने की। हम ऑलवेज विथ यू। बस रिलैक्स हो जाओ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। तो ऐसे बोल के वो हक कर रही होती है और बहुत कंट्रोल करवा रही होती है। तो कहते हैं ना कि जब आपका प्यार आपके पास हो तो आप हर टेंशन सब कुछ भूल जाते हो, आपको एक सुकून सा मिल जाता है। तो जैसे ही अवनी मेरे को से टाइटली हक करके बैठी होती है, उसके बालों पे से प्यार पे से हाथ फेर रही होती है और पता नहीं क्यों बार बार उसको किस कर रही होती है उसके फोरहेड पे। जब वो ये सब कर रही होती है तो मीरा बहुत रिलैक्स फील कर रही होती है, उसे बहुत सुकून आ रहा होता है। और अवनी ऐसे करते करते हक करते करते किस करते करते ऐसे लेट जाती है और मीरा कैसे अपने ऊपर ले लेती है। तो मीरा ऐसे अपने के फुल ऊपर आके लेटी हुई होती है और उसके शोल्डर पर उसका सर होता है, वो बहुत सुकून से लेटी हुई होती है और अपने उसके बाल में हाथ फेर रही होती है और बोल रही होती है कि मेरी जान मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई प्रॉमिस हम इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाऊँगी, इतनी ऊंचाइयों पर कि कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पापा की ना आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो तुम्हें कभी नहीं झुका पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। तो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी और क्यूट क्यूट बातें कर रही होती हैं। तो जैसे वो हाथ फेर रही होती है तो मेरे को एक सुकून सा मिल रहा होता है और मेरा इस तरह लेटी होती है कि अम्मी की हार्ट बीट उसे साफ सुनाई दे रही होती है। और वो हार्ट बीट सुनते सुनते और अम्मी की वो प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बातें सुनते सुनते मीरा सो जाती है और अम्मी जो होती है ऐसे मीरा से बातें करती रहती है। और जब उसे रियलाइज़ होता है कि मीरा सो गई है तो अम्मी ऐसे उसके फोrehead पे से करके किस करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच में क्या है, मैं नहीं जानती, मुझे पता है दोस्ती से कहीं ज़्यादा है, तुमने सही बोला था। आई डोंट नो कि ये क्यों है, क्या है, ये फीलिंग्स क्यों है, लेकिन कुछ स्पेशल है। मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे पास रहूँ,
तुम एक बात बताऊँ, जब वो तुम्हारा वो सो कॉल्ड फियांसे तुम्हें छूता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा दिल करता है कि मैं तुझे जान से मार दूँ। काश मेरा बस चलता, मैं उसे तुम्हारे आस पास भी नहीं भटकने देती। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। पता है, तुम्हें कभी कभी लगता होगा ना कि मैं शायद तुम पे तरस खाती हूँ ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमेशा मेरी टेंशन्स को गलत समझती हो। तुम्हें ऐसा लगता है, आई नो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज तक कभी अपने किसी दोस्त से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे करती हूँ। पता नहीं क्यों करती हूँ, बस करती हूँ। जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है। कभी कभी डर भी लगता है कि तुम्हारे पापा कहीं तुम्हें मुझे दूर ना करते हैं, लेकिन क्या करूँ। कब तक तुम ऐसे मेरे साथ रहोगे। आखिरकार टाइम तो ऐसा आएगा ना, तुम्हें तुम्हारे पापा घर से बाहर तक नहीं निकलने देंगे। आई नो ऐसा होगा, तो मेरा क्या होगा। तुम्हें पता है, मैं जब तुमसे दूर थी ना, वहाँ इंडिया में थी, मैं रोज़ रात को ना बस ये इमेजिन करती थी कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरे पास हो, हम दोनों एक साथ हैं और हमेशा साथ हैं। कोई हमें अलग नहीं कर पा रहा। साथ में सो रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। क्यों क्यों मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास हो। क्यों, मैं खुद ही कुछ नहीं समझ पा रही। मैं तुम्हें क्या बताऊँ। आई नो अगर मैं तुम्हें कुछ बोला भी तो तुम कुछ नहीं समझोगी, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रही। तो ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी मीरा से बातें कर रही होती है। तो मीरा जो होती है वो तो खैर गहरी नींद में होती है। तो हमने ऐसे मीरा से बातें करते करते वो भी सो जाती है। और सुबह जब मीरा की आँख खुलती है तो देखती है कि वो अवनी के ऊपर सोई है। तो ऐसे बहुत प्यार से उठती है और अवनी को बहुत प्यार से देख रही होती है और उसके फोrehead पे से करके किस कर रही होती है और फिर उसकी चीक्स पे भी किस करती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरी जान, रात को मुझे संभालने के लिए। तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो वो ऐसी अवनी से बातें कर रही होती है और उसके हाथ पे किस कर रही होती है। तभी अवनी की आँख खुल जाती है और वो मीरा की तरफ देखती है और के बैठती है। कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो। हाँ, तो मीरा कहती है हाँ मुझे क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मीरा जो होती है स्माइल कर रही होती है। तो अवनी भी स्माइल करती है, कहती थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। तो मीरा कहती मुझे होना क्या है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। एंड तुम एक काम करो, तुम फिर से सो जाओ। हाँ अभी बहुत टाइम पड़ा है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे सब कुछ चेक करना होगा फिर से। तो हमने कहती तुम्हें जाना है क्या, क्या मतलब हम दोनों को जाना है, शायद तुम भूल गई हो, मैं भी उसी कंपनी में काम करती हूँ, चलो अब। तो हमने ऐसे बोल के उठ जाती है। मेरा कहती वो हेलो मैं फ्रेश होके आती हूँ, तुम सो जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही। हमने कहती वो हेलो मैं तो चलूँगी, 2 मिनट तुम्हारे पास, जल्दी से फ्रेश होके आओ ठीक है ना। बॉस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट करवाओगी। लेट हो रहा है यार, हमें कंपनी में पहुँचना है, ऑफिस में पहुँचना है यार, क्या करती हो तुम भी, जल्दी करो। तो मीरा स्माइल करती है, कहती ओके मेरी मैडम आती हूँ मैं। तो मीरा जो होती है वो फ्रेश होकर बाहर आती है और अवनी भी फ्रेश होने चली जाती है। अवनी जब फ्रेश होकर बाहर आती है वो देखती है कि मीरा जो होती है अपनी शर्ट के बटन ठीक कर रही होती है। तो अवनी जो होती है वो उसको घूर घूर के देख रही होती है, क्योंकि मीरा की जो है वो ऐसे नेक काफ़ी दिख रही होती है और वो शर्ट के बटन खुले होते हैं तो वो काफ़ी कुछ दिख रहा होता है। तो अवनी जो होती है वो उधर ही देख रही होती है बार बार। तो मीरा कहती है क्या हुआ, चलें अब। हमने कहती है हाँ 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 बस चलते हैं। तो वो मीरा कहती है ओके। तो मीरा जो होती है अपनी कार कीज़ लेती है और हमें कहती है आ जाओ। तो ये दोनों जो होते हैं वो रूम लॉक करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। मीरा जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है और अवनी बैठी होती है पास में, बार बार बस मीरा को ही घूरी जा रही थी। मीरा कहती क्या हुआ, आज कोई मुझे बहुत घूर रहा है, क्या खैर है, मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है क्या। हमने कहती हाँ लगा हुआ है ना। तो मीरा ऐसे शीशे में चेक करती है, कहती क्या। हमने कहती क्यूटनेस। तो मीरा हंसती है, कहती क्या यार तुम भी पागल। तो हमने कहती वैसे अच्छा जोक था ना, देखो तुम्हें भी हंसी आ गई। मेरा कहती तुम ना कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो हमने कहती मेरा तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखो वो बाइक वाला भी हमसे आगे निकल गया, ज़रा स्पीड दो यार, इतना स्लो क्यों चला रही हो, नींद में हो क्या अभी तक। मेरा कहती नहीं यार मैं बस ऐसे स्लो चला रही हूँ। हमने कहती वो क्यों। मेरा कहती एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी इसलिए, चलो मैं अब सही से चलाती हूँ। तो अपनी जो होती है वैसे मेरा के हाथ पे हाथ रखती, कहती रिलैक्स, कुछ मत सोचो ओके, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अभी सही से ड्राइविंग करो, सारा ध्यान ड्राइविंग पर रखो, अभी कुछ मत सोचो। तो मेरा कहती है ओके। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो पहुँच जाती है ऑफिस। तो अम्मी भी गाड़ी से नीचे उतरती है और मीरा भी। तो गार्ड जो होता है वो सो रहा होता है।
तो मीरा कहती लो जी अभी तक सो रहा है। तो गार्ड भी उठ जाता है, कहते मैम आप इतनी सुबह। तो मीरा कहती क्यों, मेरा आना मना है इतनी सुबह? कहते नहीं नहीं मैम, आपका ही ऑफिस है, आप जब चाहे आएँ। तो अवनी भी स्माइल करती है गार्ड की बात सुन के, और मीरा और अवनी दोनों फिर ऑफिस में जाते हैं। तो बहुत अर्ली जाते हैं ये, इस टाइम ऑफिस में कोई भी नहीं होता। तो गार्ड बेचारा भाग के आता है, पूरी ऑफिस की लाइट्स वगैरह ऑन करता है और फिर वापस चला जाता है। तो मीरा और अवनी जो होते हैं दोनों मीरा के कैबिन में जाते हैं। तो मीरा जो होती है ऑफिस में जाके अपनी सारी फाइल्स वगैरह सब कुछ चेक कर रही होती है, और अवनी भी उसके साथ सारी फाइल्स चेक कर रही होती है। तो उसके बाद मीरा कहती है कि एक सेकेंड। अवनी कहती क्या हुआ? मीरा कहती है कि एक सेकेंड, ये फाइल यहाँ पे किसने रख दी? तो मीरा कहती क्या मतलब? तो मीरा कहती मुझे अच्छे से याद है जब हम ऑफिस से निकल रहे थे फाइल यहाँ पे नहीं थी। तो हमने कहती तो क्या हो गया, शायद जोया ने रख दी होगी। मीरा कहती नहीं, जोया को अच्छे से पता है, मैंने उसे भी मना किया हुआ मेरे कैबिन में आने से। जब मैं कैबिन में नहीं हूँ तब मेरे कैबिन में कोई नहीं आ सकता, ना कोई फाइल रखने ना ही कुछ उठाने। तो हमने कहती आर यू श्योर? वो कहती येस ऑफ कोर्स। रुको मैं जोया से पूछती हूँ। तो मीरा जो होती है वो जोया को कॉल करती है। तो जोया सो रही होती है क्योंकि बहुत अर्ली होता है, लेकिन काफ़ी रिंग होने की वजह से वो फिर उठा लेती है। तो मीरा कहती कहाँ हो तुम? तो कहती जोया मैम मीरा मैम सॉरी आप। तो कहती हाँ क्या आप अभी तक सो रही थी तुम? जोया कहती यस मैम। तो मीरा कहती उठो मुझे बताओ कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरे कैबिन में आई थी? तो जोया कहती क्या मैम आप ही, मैं क्यों आऊँगी आपके कैबिन में? मुझे पता है आप बहुत गुस्सा करती हैं अगर आपके पूछे बगैर कोई आपके कैबिन में जाता है, मैं तो नहीं गई थी। तो मीरा कहती आर यू श्योर? तो कहती यस मैम। तो मीरा कहती क्या तुम्हारे अलावा कोई और मेरे कैबिन में आया था? तो जोया कहती नो मैम, आपके जाने के बाद तो किसी को अलाउ नहीं होता आपके कैबिन में आना, ना मुझे ना ही किसी और को। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मीरा कहती नहीं कुछ नहीं। तो मीरा जो होती है कहती है कि जो भी आया था उसी का तो किसी ने आते जाते देखा होगा, अगर वो किसी की नज़र से बच भी गया तो कैमरे की आंख से कैसे बचेगा? 2 मिनट में पता लगा लूँगी मैं कौन है। तो मैंने कहती हाँ जैसे वो तो इतना बेवकूफ़ है ना, अगर वो इस ऑफिस कैसे तो उसे पता होगा कि कैमरे कहाँ कहाँ है। ऑफकोर्स वो कैमरे की आंख से बच के ही आया होगा अंदर। मीरा कहती इन सबको उतना ही पता है जितना मैंने उन्हें दिखाया है। तो हमने कहती क्या मतलब? मीरा कहती कि किसी को ये बात ही पता, क्योंकि मेरे कैबिन में भी एक हिडन कैमरा है। हमने कहती वाह तुम तो कमाल हो बॉस, क्या बात है, जब पता है तो जल्दी से उसकी फुटेज निकालो ना। मीरा कहती बस बस वही करी हूँ मैं। तो मीरा से कह के अपने लैपटॉप के साथ कुछ पंगे वंगे कर रही होती है। हमने कहती क्या हुआ? तुमने बोलो 2 मिनट में फुटेज निकल जाएगी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मीरा कहती हौसला है कि नहीं, बैठो चुपचाप कर रही हूँ ना मैं। तो उसके बाद मीरा जो होती है अपने कैबिन की फुटेज खोल लेती है। तो लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो बंदा कब आया ऑफिस में, इनके कैबिन में कब घुसा ये वो, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि वो किस टाइम आया होगा, क्योंकि काफ़ी 2-3 घंटे की फुटेज देख चुके होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होता। तो अपनी कहती है कि एक सेकेंड, वो तब आया था जब कैबिन में तुम नहीं होगी, राइट? मीरा कहती इतना मुझे भी पता है, मैं वही फुटेज देख रही हूँ जब मैं कैबिन में नहीं थी। अपनी कहती इडियट, लेकिन वो कैबिन में तब आया होगा जब उसे कोई ना देखे, और कोई तब देखेगा जब कोई ऑफिस में नहीं होगा, तभी कोई नहीं देखेगा। तो तुम्हें उस टाइम की फुटेज देखनी चाहिए जब सबको निकलते हैं ऑफिस से। फिर कहती यार राइट, ये मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया पहले? हमने कहती क्योंकि ये आइडिया आने के लिए ना दिमाग होना चाहिए, तुम्हें तो दिमाग है ही नहीं। मेरी कहती क्या यार तुम चुप, देख रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत कर मुझे। तो मीरा जो होती है उस टाइम की फुटेज देखती है, और उसके बाद जो मीरा देखती है उस पर तो मीरा को खुद ही बिलीव नहीं होता। मीरा कहती ये कैसे हो सकता है? हमने कहती क्या हुआ दिखाओ मुझे। तो हमने कहती कि क्या हुआ, इसने तो फेस पे मास्क लगाया हुआ है, तुम्हें कैसे पता चला कौन है ये? आई बड़ी कुछ दिख तो रहा नहीं तुम्हें इसमें। तो मीरा कहती उसका फेस नहीं दिख रहा, लेकिन उसके हाथ पे देखो, इसका हाथ देखो। हमने कहती क्या? तो मीरा जो होती है उसके हाथ को जूम करती है। हमने कहती क्या हुआ, रिंग ही तो है। मीरा कहती ये रिंग मैंने देखी है। हमने कहती क्या, किसकी है? फिर तो तुम उस इंसान को जानती होगी। मीरा कहती ये नहीं हो सकता। हमने कहती हुआ क्या है, कुछ बताओगे मुझे? मीरा कहती वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता, मुझे ट्रस्ट है उस पर। हमने कहती क्या तुम्हें किस पे ट्रस्ट है? तुमने बोलता तुम्हें सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट है, ये तुम्हारा ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा। मीरा कहती चुप करो यार, ये नहीं हो सकता, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। हमने कहती हुआ क्या है, बताओगे ये है कौन? तो मीरा जो होती है उसके हाथ पे फुल जूम करती है रिंग को, कहती इस रिंग को अच्छे से देखो। हमने कहती हाँ देख लिया, अब क्या? तो मीरा जो होती है अपने मोबाइल में कुछ पिक्स खोलती है और फुल जूम करके दिखाती है, कहती ये देखो इस हाथ की रिंग बिल्कुल सेम है। हमने कहती लेकिन है कौन, इसके फेस को तो जूम करो। तो हमने जैसे उसको जूम आउट करती है तो वो और कोई नहीं मीरा के वही अंकल होते हैं, जिन्होंने ये मतलब कंपनी जो होती है जो मीरा की हैंड ओवर की होती है।
तुमने कितनी फत्ता हेल, ये तो तुम्हारे अंकल हैं जिन पे तुम ट्रस्ट करती हो, जिन तुमने बोलते हैं इन्होंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है, ये वही है। मेरा कहती ये कैसे हो सकता है यार, प्लीज़ भगवान ये नहीं होने चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर इस बार मेरा ट्रस्ट टूटा ना, कसम से फिर कभी किस पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी यार। मैंने इन्हें अपने पापा की जगह दी थी, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमने कितने रिलैक्स, हो सकता है ये वो हो ही ना, बेटा कहती लेकिन इनकी रिंग कोई और पहन के क्यों आए वो ऑफिस में। और ये वीडियो अच्छे से देखो तुम, ये फाइल भी उन्होंने नहीं रखी है, और ये फाइल्स की पिक्स देखो, वो पिक्स ले रहे हैं इन फाइल्स की, ये उसी प्रोजेक्ट्स की पिक्स ले रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ यार। मैंने अपने पापा से ज़्यादा इन पे ट्रस्ट किया था। कितनी बड़ी बुद्धू हूँ यार मैं, कितनी बड़ी इडियट हूँ, शिट। इसी के लायक हूँ, मेरी गलती है। मैं जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ और वो मेरे ट्रस्ट को इतनी बुरी तरह से तोड़ते हैं ना, सब मेरी गलती है। तो मेरे ऐसे खुद को ब्लेम करते हुए बहुत सैड हो रही होती है और रो रही होती है। तो मम्मी जो होती है उसे हक करती है, कहती तुम्हारी गलती ये है कि तुम बात बात पे रोने लग जाते हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम लोगों को मौका देती हो कि वो तुम्हें हर्ट करें। किसी से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखो ही ना कि वो तुम्हें तोड़ के चले जाएं। मेरी गलती यही तो मेरी गलती है कि मैं हर किसी से एक्सपेक्टेशंस रख लेती हूँ, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। तुमने देखा मेरे साथ क्या करते हैं वो लोग जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। आज के बाद कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगी। तो मेरा ये कहते हुए बहुत रोती है, जैसे उसका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने उस इंसान को अपने पापा की से ज़्यादा इज्जत दी होती है, पापा से ज़्यादा अच्छा समझा होता है। और वो बहुत रो रही होती है, कहते ये तो मेरे पापा से भी बदतर है, वो मेरी पीठ पीछे तो वार नहीं करते जिस तरह इन्होंने मुझ पे वार किया है। तो मम्मी जो होती है वो मीरा को हक करती है, रिलैक्स में हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है ना ये कोई उन्हें फंसाने के लिए ये हरकत कर रहा हो, तुम्हारे पापा, आई एम राइट। वो देखो, वो चाहते हैं कि तुम्हारी कंपनी ख़त्म हो जाए, तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करो, राइट। और तुम्हें इस कंपनी में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने अंकल पर है, तो वो तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक करना चाहते हैं ताकि तुम कंपनी को सही से संभाल ना पाओ, फिर कंपनी का दिवालिया हो जाए, फिर तुम्हें मजबूरन उनकी कंपनी ज्वाइन करनी पड़े। हाँ, यही हुआ होगा। तो तुम टेंशन मत लो, किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ा। मेरा कहती फिर से मुझे होप दे रही हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर अंकल ने ये सब किया हो तो अम्मी कहती तुम पागल हो, अगर तुम्हारे अंकल ने ये सब किया होता, उन्हें ये करना होता तो वो खुद क्यों आते, किसी और को तुम्हारे ऑफिस में भेजते ना, खुद इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाते। उन्होंने नहीं किया, आई एम श्योर। तो मीरा कहती हाँ हाँ, शायद ये भी हो सकता है, प्लीज़ भगवान प्लीज़ ये युवा वरना मैं फिर कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मीरा जो होती है ऐसे रो रही होती है, तो हमने उसे पानी पिलाती, कहती रिलैक्स, हमें उस इंसान को ढूंढना होगा, ठीक है। इस तरह वीक होगी तो हम कैसे सब संभाल पाएंगे। तो हमने ऐसे मीरा को हक कर रही होती है टाइटली वाला, और हक करके आंखें बंद करके बस यही बोल रही होती कि प्लीज़ भगवान इसके अंकल ने ये सब ना किया हो, वरना मेरा बहुत टूट जाएगी, मैं ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। पता नहीं क्यों जब भी मेरे सामने रोती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्यों इसका पेन मुझे इतना फील होता है, क्यों। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चनिंग कर रही होती है खुद से। तो तभी मीरा जो होती है वो कहती है कि मैं उस इंसान को ढूंढ के रहूँगी। तो हमने ऐसे हक करके पीछे होती है, कहती है हम ढूंढ के रहेंगे उसे। तो इसके बाद मीरा कहती है मुझे तो लगा था कि इस कैमरे की वजह से हम पता लगा लेंगे, लेकिन इससे तो कुछ नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमने कहती रिलैक्स, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा कहती आइडिया, क्या आइडिया। हमने कहती बस मुझ पर ट्रस्ट करो, ओके। मेरा कहती लेकिन आइडिया क्या है। हमने कहती मुझ पर ट्रस्ट है ना। मेरा कहती खुद से भी ज़्यादा। तो हमने ऐसे मीरा के चिक्स से टच करती है, मुझे कहती है अच्छा खुद से भी ज़्यादा, इतना ट्रस्ट क्यों है मुझ पर। मेरा कहती बस एक तुम ही हो जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट है। अगर भगवान भी खुद आके मुझे कहे ना कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं कभी यकीन नहीं करूँगी। हमने कहती हो इतना ट्रस्ट। बच के जनाब, ये नो कि हम भी आपकी पीठ पीछे छिड़कोते। ऐसी पैसे है ही ऐसी चीज़, वो अपने को आपके खिलाफ कर ही देता है। हो सकता है पैसे के लालच में मैं भी आपके खिलाफ हो जाऊँ, मैं भी आपके साथ कुछ गलत कर दूँ। तो मेरा हंसती है, कहती अच्छा जी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ ना, आपको पैसा नहीं चाहिए, अगर चाहिए होता तो मेरे पापा के पैसे बहुत है। हम तो मेरे पापा के उस घर में भी नहीं घुसना चाहती, आई बड़ी। और दूसरी बात, अगर आपको मेरा कुछ चाहिए भी ना तो सब आपका ही है, एक बार इशारा तो करो, हंसते हंसते सब आपको दे दो। अने कहती अच्छा जी बहुत होगी फिल्मी डायलॉग, अब कुछ काम की बात करें। मेरा कहती बताओ तो सही करना है क्या है। अमने कहती बस रिलैक्स रहो, अब जो कहो ना बस वही वही करना। तो अम्मी जो होती है मीरा को अपना प्लान बनाती है। मीरा कहती तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज़ है। मीरा कहती क्या करे, तुम्हारे चक्कर में ये दिमाग तेज़ हुआ है,
मीरा कहती वो कैसे, सॉरी अवनी ऐसे कहते तुम्हारे चक्कर में तेज़ हुआ। तो मीरा कहती वो कैसे। अवनी कहती मैडम जी आपके पास आने के लिए ना मैंने इतनी पढ़ाई की है ना, इतने बादाम खाए हैं ना कि अब मेरा माइंड ना तेज हो ही गया है। अच्छा अब अगर हम ऐसे करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा कि हमें उस इंसान पे शक हो गया है, और पता भी चल जाएगा कि सब किसने किया है। मीरा कहती लेकिन अगर मुझे नहीं पकड़ पाए तो हमने कहती है कि हम उसे पकड़ लेंगे, तुम बस वेट करो कि ऑफिस में जब सब आ जाएं। तो खैर क्या प्लान है वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। वजह पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट कर लो शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब दिन गाइस टाटा बाय बाय।